क्योंकि जो भाई करोड़ों का बुल जो भाई ने तैयार किया है। कदे कदे कमेंट मनु कहते हैं खुद तो और किते जा रहे यार हमने पशुओं का ज्ञान देवे और किसान का देवे। देखो सारे फील्ड में मेहनत है, मेरे लिए में भी टाइम से भी पहले पहुंचे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये फिर मैं लेट हो गया ना करके हैं, छेद नहीं देंगे खेत नहीं देंगे। मथुरा ने कुछ क्वालिटी दी है उसमें, पिते का घेवर फेमस है, अपना चुकर जोटा फेमस है, तो सबकी कोई ना कोई क्वालिटी अलग है तो फेमस है ना। तो 200 रुपए लीटर में दूध मिलेगा नहीं किसी को। देखा दोस्तों, अगर ये सभी में नहीं मिल पाती। नहीं, सब कलाकारों ने साथ दिया लगभग एक दो को छोड़ के, और उनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता कोई नहीं कि शादी के माहौल पे बारात नाम से सॉन्ग आएगा जो राजू पंजाबी जी नहीं गाया था, इधर मैंने आपने लिखा, तो वो सॉन्ग अभी आने वाला है। ठीक है, एक जैसे अपना किसान आंदोलन हुआ था ऐसे ही आंदोलन हो जाए तो मेरे भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। तो मेन चीज बुल की होती है कि प्रोजनी स्टेट जो हम बुल बोलते हैं ना, वो इस चीज का नाम है। बिल्कुल कटड़े अपना 2 आए काटी 10 आई है इसकी, तो आप 5 कटड़े अपने खुट्टे पे बंध रही। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई धनोटा गांव से लेकर के आए हैं। मेरा पशुपालक साथियों के लिए हमेशा प्रयास रहता है एक से एक अच्छा पशुधन दिखाएं, एक से एक अच्छे इंसानों से भी आप लोगों की मुलाकात करी जाए, जिससे मेरा युवा साथी, मेरा पशुपालक साथी उनसे सीख करके अच्छा पशुधन प्राप्त करे और अच्छे उसको आय का वो बना करके अपना कारोबार भी अच्छा चला सके। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में हमारे जाने माने पहचाने चेहरे हैं केडी भाई, जो हमेशा एक इंसान की सोच के आगे लेकर के चलते हैं और इंसानों के बीच में खड़े रहते हैं। आज वैसे ही एक पशुपालक भाई के पास पहुंचे हैं उनका हौसला अफजाई के लिए, और अभी भाई से उनके विचार जानेंगे और उनका कामयाबी जो इस लेवल तक पहुंचे हैं, आप भी उनसे काफ़ी कुछ सीख करके और अपने काम को और भी आगे तक ले जा सकते हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी केडी भाई। भाई जी, सबसे पहले तो आप पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है एक किसान के घर पे। वैसे तो आपका एक प्रॉपर गांव भी है, अपने घर पे पहुंचे, अपने घर पे ही है। तो भाई जी, आपको जो मैसेज मिला आपका, तो जो टाइम था हमेशा ये देखते हैं हम जो VIP आदमी होते हैं लेट पहुंचते हैं, लेकिन आप दिए हुए टाइम से भी पहले पहुंचे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये फिर मैं लेट हो गया ना करके हैं, छेद नहीं देंगे खेत नहीं देंगे। बहुत बढ़िया जी। तो आप किसानों का हमेशा हौसला अफजाई करते हो। मैंने देखा इससे पहले आपके गाने सुने थे, फौजियों के भी तंबू में आयु घोड़े, और गौ माता के ऊपर भी आपने काफी पशुपालकों को एक प्रेरणा दी है। तो अभी किस लेवल पे आप काम करने जा रहे हो किसानों के? देखो, वैसे तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, हम कलाकार हैं, कलाकार के तौर पर जो जिम्मेदारी से अपने किसी कहीं भी कुछ, चाहे आंदोलन हो या चाहे कोई धरना हो या फिर कहीं कहीं ऐसी जरूरत हुई जहाँ पे किसान भाई इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ भी जैसी जिम्मेदारी लगाई गई हम पहुँचा। और पहुँचना ये नहीं कि हम कोई एहसान कराते वहाँ पहुँच गए, हमारा फर्ज भी है। हर कलाकार का, हरियाणवी जितने भी कलाकार हैं, हर हरियाणवी कलाकार को किसान परिवारों ने चलाया है। किसान परिवारों के बच्चे गाने सुनते हैं, किसान परिवारों के बच्चे सपोर्ट करते हैं, उसी की वजह से कलाकार का नाम हुआ, नेम और फेम दोनों वहीं से मिले। तो ये तो जिम्मेदारी है। दूसरी यहाँ पे डबल जिम्मेदारी, आज जो पहुँचने की बात है, ये अपना घर का ही काम हो गया। मेरे गांव का काम है, पूरा गांव मेरा घर ही है। चाचा जी हैं नरेश्वर जी, उन्होंने जिक्र कराया कि ऐसे ऐसे गांव में जोटा लेकर आए हैं, और जोटा भी एक अलग नस्ल, अलग ब्रीड तैयार करी है। हाँ, तो मेरी देखने की इच्छा थी। मेरे भाई और तो मुलाकात भी करी, दिनेश भाई और इशार भी आए थे। उस टाइम मैंने बाहर जाना था, कजाकिस्तान चला गया था मैं, बीच में आया तो तब मैंने प्लान करा था। उस टाइम भी थोड़ा बीच में अटक गया था, बिंदर भाई ने और मैंने इकट्ठा आना था, एक बार वो बिजी हो गए, कभी मैं हो गया। आज ये मुलाकात का समय निकला है और आज भाई देखा भी और मोटिवेशन भी मिला है कि आपा जो है ना किसाना के बारे आपा एक जगह फिक्स रह जाए। कई बार भाई आप नौकरी के बारे में सोचा तो शुरू तो यह सोच बन जाए कि पुलिस में लग जाएगा या फौज में लग जाएगा। आप 2-3 क्राइटेरिया लेके चला भाई, इन चीजा में अपने बालक जा सके। आप उस सोच का विस्तार नहीं कर पाते कि और भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, और जो अपना हकीकत में फील्ड अपने दादे परदादा का शुरुआत से लेके पशुपालन की अगर बात करें, खेती की अगर बात करें, यो तो वो काम है जो हमने कितने सीख कभी नहीं आना, जिसकी कितने ट्रेनिंग भी नहीं लेनी, जिसके लिए किसी तनु को नहीं कहना मैंने सिखा दो कि ऊपर पशु पाले जाओ, यो काम हम ना आवे। इसमें बस क्रिएटिविटी डालनी है, जैसे दिनेश भाई ने डाली। ये जोटे और भी बहुत रखे हैं, भैंस भी बहुत रखे हैं, लेकिन उस भैंस को किस लेवल पे तैयार करना है, कैसी नस्ल तैयार करनी है, आने वाली पीढ़ी को एक कैसी नस्ल देनी है, दूध की क्वालिटी कैसी देनी है, उस चीज पर अगर काम कराया जाए तो जो बालक विदेशा में जाने के आज के टाइम सोचे हैं, और वहां जाके बहुत सारे लगभग 80% लोग ऐसे हैं
जो बिना तैयारियों के बाहर चले जाते हैं, फिर वहाँ बेचारे धक्के खाओ, परेशान हो, काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, किसी ने इंग्लिश में दिक्कत आ जाए, किसी ने लिंक नहीं बना पाता। यहाँ बने बनाए लिंक में, बने बनाए काम में सारी भूमि तैयार है, अपने क्रम भूमि तैयार है, यहाँ सब कुछ है अगर सीख के काम करा जाए। तो मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि पशुपालन की तरफ। नमस्कार पशुपालक साथियों, क्या आप पशु खरीदने जाते हो तो क्या आपको अपने पशु के सही नस्ल और सही ब्यात और सही दूध देने की क्षमता का पता नहीं होता? तो आज आप लोगों के लिए एनिमल एप्स ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जिसका नाम है पशु स्कैनर। पशु स्कैनर द्वारा आप अपने पशु को सही ब्यात, सही नस्ल और दूध देने की क्षमता से लेकर कई बीमारियों के बारे में पता कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों ने 2 मिनट की वीडियो अपने पशुधन की कवर करनी है, यानी कि आगे से लेकर के, चेहरे से लेकर के और पीछे थनों की बनावट से उसके पूरे शरीर को दिखाना है। और यह रिपोर्ट आप 1.5 से 2 घंटों के बीच प्राप्त कर सकते हो, वो भी उचित रेट पर। तो जो साथी अपने पशुधन के बारे में पता करना चाहता है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर पूरी जानकारी ले सकता है। जय हिंद, जय भारत। अपग्रेड ओके अगर आया जाए तो इसमें बहुत कुछ है। हमने किसी के हाथ जोड़ने की फिर जरूरत नहीं है, किसी सरकार के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को तैयार करना है एक नई चीज के लिए। बहुत बढ़िया जी, आपने देखा होगा भाई पशुपालक साथियों, जैसे भाई ने बताया है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार है, सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने आगे बढ़ना है पशुपालन के लिए, खेती को लेकर के कैसे भी। और जैसे युवा साथी आज चकाचौंध को देख करके विदेश में जाने की कोशिश करते हैं, बाद में उधर धक्के भी खाने पड़ते हैं, लेकिन आज भाई का भी यही संदेश रहा है कि आप उसी काम को, अपने बुजुर्गों के काम को और भी आगे तक बढ़ा सकते हो। तो सर आप गांव से शुरुआत करी है, आपने भी पशुपालन वगैरह देखा है? थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो पूरी दी। हाँ, मैं ना नॉलेज या भी मैं कहना चाहूँ, कई भाई कदे कमेंट में कहते हैं खुद तो और किते जा रहे यार, हम नए पशुओं का ज्ञान देवे और किसान का देवे। देखो सारे फील्ड में मेहनत है, मेरे लिए में भी मेहनत थी। नू नहीं है कि मैं सीधा भाई कलाकार बन गया, सीधा मैंने लोग जानने लग गए। मेहनत मेरे में भी थी। स्कूल टाइम तक मैंने तैयारी शुरू करी थी, टीचर ने मेरा साथ दिया, मेरे गाँव ने मेरा साथ दिया, घर क्या ने साथ दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपने नरवाना लेवल पर बात चली, फिर जींद लेवल पर चली, फिर हरियाणा लेवल पर चली, फिर विदेशों के प्रोग्राम आए। तो या सीधी सीधी नू को नहीं मिली कि मैंने कोई छलांग मारी ऊपर ली सीढ़ी पे पहुंच गया। एक एक स्टेप बनाया है, खुद तैयार कराया, मेहनत करिए। तो इस फील्ड में भी वही मेहनत है, किसी भी फील्ड में करो मेहनत करो, मेहनत करके एक नई चीज लेकर आओ जो दुनिया कॉमन करने लग रही है ना। ये कोई हलवाई मिठाई बनाओ तो एक तरह की मिठाई 1000 हलवाई बनाते पा जाएगी, उस मिठाई में क्या क्रिएटिविटी वो हलवाई डाल सके, उसका नाम न्यारा हो जाए। कई बार आप सुना नहीं मातूराम की जलेबी, जलेबी तो सारा देश बना हुआ है। तो मातूराम फेमस क्यों? मातूराम ने कुछ क्वालिटी दी है उसमें, कितने का घेवर फेमस है, अपना जो जोटा फेमस है, तो सबकी कोई ना कोई क्वालिटी अलग है तो फेमस है। नहीं तो कॉमन चीज तो सारी दुनिया ले रही है। देखो सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, आपकी वही बात है, सॉन्ग सब करते हैं, गाने सब बनाते हैं, सब संगीतकार को आते हैं, अच्छे अच्छे वो ये हैं, और आपका भी उनमें नाम है भाई, अगर नंबर 1 की गिनती में बात करें। लेकिन आप अगर उससे कोई अलग बनाते हो तो सामाजिक लेवल पर भी, या किसी प्रोग्राम में भी, या भाईचारे में भी, गांव में भी आना जाना रहता है, तो ये आप इतना कीमती टाइम सब कैसे निकाल लेते हो? कीमती तो टाइम नहीं हो जी, वो टाइम कीमती नहीं होता जो अपनों के लिए ना निकल पाए, फिर उस कीमती टाइम का कोई फायदा भी नहीं। जब अपने की कोई बात आवे, अपने धरातल की कुछ बात आवे जहाँ से शुरू हुआ है, अगर वहाँ के लिए अपने पास समय नहीं है तो आने वाले समय में लोगों के पास भी अपने लिए समय नहीं होगा। समय नहीं है जी। जैसे अभी पिछले हमने आपकी वीडियो भी देखी थी सर, जैसे अपने राजू भाई हुए थे, तो काफी जो ऐसे उनके ऊपर विवाद भी उठा था, कई उन्हें लिखित में ऐसे दे करके दे दिया, टाइम नहीं था। हाँ। लेकिन आपने टाइम नहीं पूरा भाई उन परिवार को भी टाइम दिया और एक इतना अच्छा उनको सेट भी दिया, तो ये भी आपकी बहुत बड़ाई है। तो ये सभी में नहीं मिल पाती। नहीं, सब कलाकारों ने साथ दिया, लगभग 1-2 को छोड़ के, और उनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं कि मेरा कौन बिजी हो, लेकिन जिसने समय दिया उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबने सहयोग करा और उस सहयोग से कितना हो गया कि जो बच्चे राजू भाई के जो परिवार है, वो आने वाले टाइम में कितने नुरुलता नहीं दिखेगा कि ये परिवार है, ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, वो चीज़ें नहीं दिखेगी। बस इतना सारे भाइयों ने मिलकर सहयोग कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप मेरे किसान साथियों, आपने भाई के विचार सुने होंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जिस इंसान के शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार होता है वही आगे बढ़ पाता है। और इन्हीं विचारों को हम भी आगे लेकर के, जो मेरा किसान साथी है, मेरा नया पशुपालक है। और मैं बीच में कहना चाहूँगा, हमारा यो मेन रोड है चंडीगढ़ हिसार वाला, और भी भाई जो देखो बस में आनिया कि तो चलो मजबूरी हो सकती है, बस ना रुके सीधे निकल गए, या इच्छा हो तो बस स्टैंड पर उतर कर आ भी सको हो, और भाई का कितने पॉसिबल हो या इनके नंबर पर कांटेक्ट करके, और भाई जरूर कोई मिलना चाहो, आना चाहो तो बस स्टैंड पर लेकर भी आइए और दिखाइए। जो भाई पशु नस्ल के बारे में इच्छा रखता है या देखना चाहो,
इस रोड पे जब भी चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर जिसका भी आना जाना हो, जरूर एक बार फार्म में विजिट जरूर करके जाइयो और अपने बालका ने भी जरूर दिखा के जाइयो कि इस तरफ भी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सिर्फ नौकरियों को दिमाग में ना रखते हुए अपने कामों को, जो अपनी जड़ें थी उन चीज़ों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं और नई चीज़ और नई उम्मीद तैयार कर सकते हैं यूथ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे पास भाई जो रणदीप मलिक भी पहुंचे हैं, तो उनसे भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराएंगे और कैसे पशुधन बाद में उसके बाद जो दिनेश भाई भी इधर पहुंचे हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे कैसे उन्होंने नीचे से लेवल को या उस लेवल तक अपने फूल को तैयार किया कि लोग देखने आते हैं। एक और आपको ये तो इस बात से समझ ही चुके होंगे कि जो हमारे के सटार हैं वो भी अपने बुल को देखने के लिए पहुंचाए हैं। तो हम आशा करते हैं तो ब्रीडिंग में भी जो भाई दिनेश भाई ने जो बुल तैयार किया है और भी ब्रीडिंग को और आगे तक बढ़ाएगा। तो मलिक भाई साहब आप ये बताएं, आपने बुल को देखा है, कैसा लगा बुल ने आपने पहले? बुल बहुत बढ़िया है भाई। देखो एक इसको ही मैं ये कह दूं भाई ये तो फर्स्ट नंबर का है जी, ठीक है, लेकिन इन्होंने भाई ने मेहनत की, इसके रिजल्ट देखे इन्होंने मेरे को दिखाई भैंस, यहाँ पे ये देखो डाउन भैंस है और ब्रीड भी बढ़िया नहीं है, इसके ऊपर मैंने यूज़ किया और इससे जो काफ आए वो बहुत बढ़िया है। तो मेन चीज़ बुल की होती है कि प्रोजनी टेस्टेड जो हम बुल बोलते हैं ना, वो इस चीज़ का नाम है कि हाँ भाई वो अपने ऊपर कितना खिंचाव कर रहा है बच्चे का। हाँ तो इसके जो इससे ब्रीड बनाई इन्होंने वो बहुत बढ़िया है। तो दिनेश भाई आपका क्या उद्देश्य है पशुपालन के लिए, आप जो तैयारी कर रहे हो? पशुपालक में ये है कि सभी किसान अपने आजकल मुनाफा घटता जा रहा है और अपना आमदनी हो, ठीक है ना, इसलिए अपने अच्छी से अच्छी ब्रीड सभी तैयार करें और अच्छे पशुओं को चयन करें, उसमें 2 पैसे की आमदनी बढ़े। तो ये सीमन का विचार आपको कहाँ से मिला? सीमन का तो इसमें है ना, आजकल को ब्रुसेल्ला की और वगैरह बीमारी ज़्यादा हो जाती है और डुप्लीकेसी का बाहर बहुत ज़्यादा सिस्टम था, इसलिए अपन सोचा कि अपना खुद का ही तैयार करें और अपने किसान भाइयों को अपने घर से ही थे सभी को। तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए आपने किसानों के लिए क्या अलग से किया? ये है कि अपने जो अपने आप को सीधा देवांगे डायरेक्ट, किसी को किसी सप्लायर के पास अपना सीमन नहीं जाओगा, अगर कोई लेके जाओगा तो मतलब वो डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा मेरे को 10 सीमन चाहिए दिनेश, इसको दे देना सप्लायर को, ठीक है। कोई भी बीच में बंदा आएगा तो उस टाइम दूंगा, नहीं डायरेक्ट में किसी सप्लायर को 1000 2000 500 कोई डोज नहीं देंगे। देखो दिनेश भाई वही चैन वाली बात, अगर आप चैन सिस्टम करोगे तो कहीं ना कहीं कड़ी आपकी कमजोर बनेगी तो किसानों को रिजल्ट खराब मिलेगा तो पशुपालन वही घाटे में जाएगा। अगर हम बात करें अगर डुप्लीकेसी की, अगर डुप्लीकेसी को पहले रोका जाता तो आज हमारा किसान और भी ऊंचाइयों तक होता, क्योंकि आप देख पा रहे हो मुर्रा नंबर 1 हरियाणा कहलाता है, लेकिन हम जिस लेवल पे जाते थे उस पे नहीं पहुंच सके हैं अभी तक, क्योंकि डुप्लीकेसी तो सभी इधर पशुपालक भाई भी बैठे हैं, तो रणदीप भाई बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो डुप्लीकेसी ने हमारे किसान को नीचे लेकर के गया है। अगर डुप्लीकेसी नहीं होती तो हम नंबर 1 भाई डुप्लीकेसी हो जाए ना तो 200 रुपए लीटर में दूध मिलेगा नहीं किसी को। देखा दोस्तों, अगर जो हम बोलते हैं ना भाई हमारे यहाँ तो 40 रुपए में कई भाई आते हैं यूपी के, 40 रुपए में दूध मिलता है, 35 रुपए में मिलता है, आज की रेट में भी 50 में मिलता है। ओरिजिनल चीज तो बिक रही है 45 35 40 रुपए में और डुप्लीकेट मिल रही है 80 रुपए 100 रुपए में, ठीक है। तो सिर्फ ये डुप्लीकेसी का कारण है, डुप्लीकेसी बंद कर दो, ठीक है। एक जैसे अपना किसान आंदोलन हुआ था ऐसे ही आंदोलन हो जाए तो मेरे भाई बिल्कुल कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। रणदीप भाई ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है, अगर किसानों का अगर ये डुप्लीकेसी दूध बंद हो जाए तो एक किसान की सेहत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर गांव में दूध की पूर्ति नहीं होती और आज शहरों में भी उस दूध को इतना पॉपुलर किया जाता है, मिठाई बनती है, खोआ बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो किस वजह से? डुप्लीकेसी से। अगर डुप्लीकेसी बंद हो जाए तो दूध के भाव कम से कम 200 रुपये बिक के आप अपने शहर का दूध कैलकुलेट कर लो और उसकी जनता देख लो कितनी कंजप्शन है वो देख लो, कैसे पूरी हो जाती है। शादी वाला पूछता है हाँ भाई कितने ड्राम चाहिए, 8 ड्राम चाहिए, वो उसी टाइम पे आ जाते हैं, बहस बात थी भाई उसमें रहते में, ठीक है। वो कहाँ से आता है? डुप्लीकेसी। मेरे फार्म है जींद वाला, साथ में पनीर की दुकानें हैं, वो पनीर बेचता है 150 रुपये किलो, पनीर 80 रुपये का रेट है हमारा दूध का, ठीक है। 80 रुपये बिकता है भाई, 80 रुपये के हिसाब से 5 किलो हो गया दूध, 1 केजी दूध मैं बता देता हूँ, 1 केजी दूध में मुश्किल से 120 ग्राम पनीर निकल सकता है, 150 ग्राम निकल जाता है। हाँ तो 6-7 किलो दूध में 1 किलो पनीर निकलेगा। उसकी कॉस्ट देखो, वो लेके गया, उसने पनीर बनाया, उसने गैस की, उसने काफी जो भी डाला, फिर उसने बेचा, उसकी बचत है वो 600-700 रुपये की लागत होनी चाहिए उसकी बेचने की, वो बेच रहा है 150 किलो, कैसे बेच रहे हो? तो दोस्तों बहुत हमारा सौभाग्य है केटी भाई इधर पहुंचे हैं और उनसे मैं आग्रह भी करूंगा प्रवीण मोरा फार्म चैनल के द्वारा
कि वो भी एक किसान के लिए कोई ऐसा टॉपिक लेकर के आए, ऐसा कोई सॉन्ग लेकर के आए जिससे सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे डुप्लीकेसी की मिल्क में, और जैसे कोई ऐसा कानून भी बने जिससे जो ये डुप्लीकेसी से बचा जा सके। तो भाई से जरूर आग्रह करेंगे कभी इस टॉपिक के ऊपर जरूर वो करें, और भाई के जो भी साथी पहुंचे हैं उनसे भी जो लेकर पाई हैं कौन से हैं मैं सभी को जानता नहीं। आपका नाम राशि है अरविंद भाई राम राम। तो वो कहते हैं आपको तो जो दिल में आता है वही लिख देते हैं। बिल्कुल अजय जी। और ये अटल बिहारी जी ने कहा था कि कभी पूछे वहां तक जहाँ रवि जाए हैं, ऐसे कुछ कहा था नहीं भाई साहब। तो रवि यानी कि सूर्य की जो सोच होती है, सूर्य जहाँ तक पहुँच सकता है उधर तक कभी पहुँच सकता है। तो उसी कड़ी में हमारे प्रवीण भाई जो इधर पहुँचे हैं उनके भी हम विचार लेंगे। तो नमस्कार जी भाई साहब। तो भाई जी आप अभी जो फिलहाल शादी के माहौल पे बारात नाम से सॉन्ग आएगा जो राजू पंजाबी जी ने गाया था, इधर मैंने लिखा, आपने लिखा। तो वो सॉन्ग अभी आने वाला है। तो बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई ने बताया था ये होता है दिल से जुड़ना, किसी की मदद करना। तो भाई ने वो सॉन्ग लिखा है और राजू भाई ने गाया था, तो उसको पूरा हो लिया भाई। तो कब तक है वो आने वाला? 15-20 दिन। तो हमारी ये जो किसानों की डिमांड ये जो सरकार तक भाई के जो भाई एक डुप्लीकेसी पे मिल्क के ऊपर बहुत गलत है, क्योंकि एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक किसान के मुंह में वो दूध जाता है जिससे हमारी सेहत खराब है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि भाई जागरूक कर रहे हैं किसानों को, और बढ़िया नस्ल के लिए तो भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करते हैं। भाई आज की वीडियो जो दनोदा गांव से लेकर के आए हैं, आप लोगों ने देखा इससे पहले जो केडी भाई इस बुल को देखने के लिए आए थे, तो इतनी संख्या में जो हमारे पत्रकार भाई भी इधर पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कोई खास चीज होती है उसी को दिखाया जाता है, तो ये पूरी डिटेल है वो भाई दिनेश से ही लेंगे। मैंने सुना 28 केजी प्लस इसकी माँ ने, जो बुल की माँ ने दूध दिया है। तो ऐसे ही बुल जो एक मुर्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरी डिटेल आप लोगों को दिनेश भाई से जानकारी मिलेगी। नमस्कार दिनेश भाई। नमस्कार जी सभी पत्रकार साथियों को राम राम। तो दिनेश भाई आपने सबसे पहले तो इस बुल का क्या नाम रखा है ये बताएं। इसका नाम है वीरू दनोदा। वीरू दनोदा। तो ये वीरू दनोदा भाई, इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या रहा है? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड रहा है 22.5 किलो HLDV के अंदर। 22.5 केजी HLDV के 25-26 केजी दे रही थी। गाँव से मेरे से गाँव जो 4.5 किलोमीटर दूर है, आने जाने की वजह से 3 किलो का गैप लग गया। उधर गैप इसी वजह से गैप लग गया। अभी भी वो 26-27-28 किलो पे आराम से नॉर्मल दे रही है। तो फादर साइड से इसका कौन सा बुल है भाई? फादर साइड से इसका आ गया, तो इसका बाप होगा, वो बाप आ गया 70-577 आ गया। इसका है। हाँ इसका जो तो बहुत बढ़िया भाई। तो ये जो HLDV का है भाई 70-577 उसका बेटा हो गया, और इसकी माँ का जो भी रिकॉर्ड है भाई दूध का, और इसका अभी कितने दिन का हो गया भाई, क्या दांतों में है? अब ये 6 दांत है, 6 साल का हो गया। 6 दांतों में 6 भी 8 भी हो सकता है। अब तो 8 भी हो सकता है, हो सकता है पूरे दांत कर गया हो, लेकिन 6 साल का लगभग कर भी जाता है पूरे दांत। तो अभी इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया भाई? हाँ बिल्कुल आगे रिजल्ट। तो सिमन भी लिया है, सिमन के ऊपर। तो सिमन के बारे में कैसा विचार है आपका? पहले कैसे विचार बना सिमन के बारे में? पहले तो भाई साहब इसको मैंने डायरेक्ट क्रॉसिंग भी कराई 2 साल तक। बच्चे बहुत बढ़िया है इसके। डायरेक्ट क्रॉसिंग देख करके बच्चे बढ़िया है, जब बढ़िया है सिमन का। फिर इसका आप मेले के अंदर लेके गए, भिवानी के अंदर लेके गए, वहाँ इसका 4था स्थान हासिल हो गया। 4था स्थान पहली बार गए थे हम मेले में, पहले उससे पहले कभी भी नहीं गए। पहले कभी नहीं गए थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो देश भाई और भी कहीं आपने लगाया है? और कई बार आया भी है, कई बार रह भी गया और भी लगाया 1-2 बार। तो आज आपने सबसे पहले जो इस बुल की आज ये समझ लो स्टार्टिंग ही इतनी तगड़ी कर दी कि जो हरियाणा के मशहूर जो कलाकार हमारे केडी भाई वो पहुंचे हैं इसकी प्रमोशन के लिए, तो इसके बारे में बहुत बड़ी बात है। तो उधर तक आवाज इतनी जल्दी कैसे चली गई? वहाँ यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ हमारे गांव के, क्योंकि पहले डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई थी, इसलिए इसको पता चल गया। अच्छा। अंकल जी ने बताया, गांव वालों ने बताया भाई बहुत अच्छा है, उसके अपना आगे बच्चे तैयार होंगे तो बहुत फायदा होगा। बहुत भाई, बहुत बढ़िया है कि किसान साथियों के लिए केडी भाई भी पशुपालक साथियों के लिए इधर पहुंचे हैं, और उनका प्रमोशन जो जिसका करने आए थे, तो उसको भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं भाई कैसा बुल है। आप एक एक चीज देख सकते हो। अगर चेहरे की बनावट की बात करें तो ये देख सकते हैं भाई, जो बुल का माथा है बड़ा सुंदर लिया, और फेस वैल्यू भी काफी सुंदर है, और सींग भी जो मुर्रा नस्ल का जो घुमावदार होता है बहुत अच्छी उस क्वालिटी में होते हैं। सबसे बड़ी जो बात बता दूं, जो इस बुल का
अगर कलर की बात करें तो नेचुरल ब्लैक कलर है, कोई किसी प्रकार की कोई मालिश पालिश नहीं है, यानी कि सरसों के तेल से इसको भाई लिपा पोता गया है और काफी मजबूत पैर हैं मुर्रा की। अगर नस्ल की और आगे बात करें तो इसको भाई अगर करेक्टरों की बात करें तो आगे की भी जो चद्दर है काफी है और बिजन खुरी जो बोलते हैं बिल्कुल मिली हुई जो होती है, उसी तरीके से जो इसके करेक्टर जो एक मुर्रा में हम देख पाते हैं, काफी अच्छे करेक्टर लिए हुए हैं। और टैल की भी जो सबसे बड़ी जो टेस्टिकल की जो एक बुल की जो नापा जाता है उससे हम ब्रीड का पता कर सकते हैं, जो यानी कि जो इसकी पीढ़ी आएंगी, यानी कि जो इसके बच्चे आएंगे किस लेवल तक वो दुधारू होंगे, ये भी आप लोगों को जो सबसे पहले जो टेस्टिकल है यानी कि जो सीधी लेवटी का सीधी आकार के जो इसके बच्चे आएंगे, और ये देख पा रहे हो यानी कि बाहर के जो अड्डर के जो इसके बच्चे आएंगे, बड़ी काबिल तारीफ है। और टैल की बात करूं तो भाई से बुल की यानी कि जो बिल्कुल बारीक जो पूछ होती है, यानी कि भैंस की भी इतनी बारीक पूछ नहीं मिल सकती, तो एक हम दुधारू पशु की पहचान कर सकते हैं, यानी कि गांठ उसी के लग सकती है जो दुधारू नस्ल का पशु होता है। तो इस तरह से जो मेरे नए पशुपालक साथी हैं वो अपने उनसे सीख सकता है कि एक दुधारू पशु की क्या निशानी होती है। और पीठ पुट्ठे की बात करूं तो काफी अच्छी, जो चौड़ाई की बात करें तो काफी अच्छा पीठ पुट्ठा, और लंबाई इधर से इधर की भी काफी है। और एक मुर्रा के करेक्टरों की बात करें तो टांग से टांग की दूरी भी हम देख सकते हैं काफी अच्छी है, और गर्दन भी काफी लंबी ली है, यानी कि 6 साल का मात्र बुल है। यानी कि जब दांतों में जब बुल भर जाता है तो पूरी हाइट लेंथ इसके बाद पूरी कवर करता है, तो हम ये कह सकते हैं अभी और भी हाइट ऊंचाई ये लेगा। और अभी कितनी हाइट है भाई इसकी दिनेश भाई? इसकी 5.5 फुट हाइट है। 5.5 फुट की हाइट अभी इस बुल की है, यानी कि कह सकते हैं 5.5 फुट से जो ऊपर का बुल होता है काफी अच्छी हाइटों में गिनती होती है। और कोई किसी प्रकार का भाई जो लेद है, यानी कि जो जजिंग करते हैं, यानी कि डंडा मार के देखते हैं, कोई किसी प्रकार का लेद नहीं है, तो यानी कि उन करेक्टरों में भी ये पास होता है। और ऊपर से अगर बर्ड लाइन की बात करें तो इसके जो करेक्टर आए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि किसान साथी युवा साथी उनको देख करके इसका सीमन का प्रयोग कर सकता है। तो इसका सीमन का रेट क्या रखा है भाई? 300 रुपये प्राइस रखे है। 300 रुपये रेट रखा है। जो भी साथी इधर से लेना चाहता है भाई के दिए हुए एड्रेस पर और दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकता है। तो सबसे पहले जो मेरे पत्रकार साथी आए हैं उनको भी मैं एक एक जो इसका रिजल्ट आया है उनको भी कहूंगा कि अपने चैनलों द्वारा सबको दिखाएं, ताकि किसान इसकी भाई वो सीमन का प्रयोग कर सके। तो ये कटड़ी इसी की है भाई? ये हाँ, ये कटड़ी इसी की माँ ये है, डायरेक्ट क्रॉसिंग की है। तो आप देख सकते हो भाई इस कटड़ी की माँ ये है, बिल्कुल साधारण जो भैंस बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल टैल साइड से भी काफी सफेद है और नीली रावी के लक्षण है इस भैंस में है। लेकिन अगर कटड़ी की बात करें, यानी कि जो वीरू, हाँ वीरू केडी की बात करें, वीरू जोटे की बात करें, तो यानी कि उसने अपने कैरेक्टर दिए हैं इस बुल ने। और बिल्कुल टैल अगर बात करें तो 2-3 इंच की सफेद, 3 इंच की सफेद बोल सकते हैं, यानी कि भैंस की जो सफेद इंच थी 8-10 इंच की, उससे कम इसमें आई है। और थनों का गैप भी दिखाते हैं भाई, थनों का गैप भी काफी अच्छा इस कटड़ी ने लिया है। यानी कि दोस्तों बात कर सकते हैं, यानी कि जो ये बच्चे आप लोगों को दिखा भी दिया पहले भाई ने, जो टेस्टेड बुल बोलते हैं, यानी कि पहले जो भाई ने ये दिखाया है कि अपने फार्म पे कैसे बच्चे देता है, उसके बाद सीमन पर लेकर के आए हैं उसका। तो चेहरे मोरे की बात करें तो इधर से आप देख सकते हो सींग अपने बुल ने कितने प्यारे पतला सींग दिया है, और माथा भी अपने ऊपर दिया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 60-80% बुल अपने कैरेक्टर छोड़ता है, यानी कि माँ के कैरेक्टर बहुत कम है। तो जो भी इस नस्ल सुधार में अच्छी देसी भैंस है उसके ऊपर भी कैरेक्टर सुधार कर सकता है। ऐसे ऐसे बुल ही हमारे को आगे तक ले जा सकते हैं। और एक 2-3 में नहीं भाई, काफी रिजल्ट भाई दिनेश भाई हमारे को दिखाने पा रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल द्वारा भाई आप लोगों को देख पा रहे हो। ये देखे टैल, देखे भाई जो मैंने बुल की जो टैल दिखाई थी, यानी कि उसी कड़ी में ये कटड़ी भी उसी कैरेक्टरों में पास होती है। यानी कि बिल्कुल जो वीरू बुल था उसी के ऊपर इस कटड़ी के भी कैरेक्टर आए हैं। इसकी माँ कौन सी है भाई? इसकी माँ ये है, इसका पूंछ देखिए। तो ये देखें भाई, अगर भैंसों की बात करें तो इतना टैल बहुत ज्यादा सफेद है, और कटड़ी की बात करें तो बिल्कुल मात्र 1 इंच भी पूरी सफेद नहीं है। यानी कि जो बुल के कैरेक्टर इस कटड़ी में भी सबसे ज्यादा आए हैं। हम कह सकते हैं कि जो बुल है अपने कैरेक्टर अपने पशु के ऊपर ज्यादा छोड़ता है, तो ऐसे पशुओं से हम नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया भाई। और हाँ, ये इसका बच्चा आ गया। ये अच्छा है, ये दूध की अच्छी है। ये दूध कितने केजी दूध की भाई है? ये अभी मान ले 4-5 दिन की भी आई है। पिछले बयान इसको 26 केजी दूध दिया था। अब इसका रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा 26 केजी दूध इसका। ये बेटा आ गया इसका, वीरू इसका। अच्छा वीरू का बेटा कटड़ा है ये भी? हाँ, ये कटड़ा है। तो इसकी माँ ये होगी, और वीरू का ये कटड़ा देखो भाई, सिंगों की क्वालिटी कह सकते हैं भाई वीरू बुल ने अपने से भी ज्यादा अच्छी इसको दिया है। और
काफी वही जो टेल की बात करें वही 2-3 इंच की, और टेस्टिकल देख सकते हैं सभी पत्रकार भाई दिखाएं, और जो नली का आकार है बिल्कुल साफ सुथरा, किसी प्रकार का कोई सूंड या कोई कैरेक्टरों में भी बिल्कुल सेम बोल सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का लेद नहीं है वैसे ही। और भाई कानों की जो एक पान पत्ता टाइप दिखाते हैं उसी तरह के कान लिए हैं, और जो फेस एक बार सभी कवर करके दिखाएं, बहुत ही छोटा सींग लिया है और चेहरा वही, माथा वही। तो हम ये कह सकते हैं आप लोगों के लिए, जो भी साथी किसान साथी इसे वीरू का सीमन लेना चाहता है तो 300 रुपये दिनेश भाई ने इसका रेट रखा है। किसी के लिए सबके लिए एक रेट होगा भाई, बिल्कुल या डॉक्टर के लिए अलग कई का साथी थोड़ा मोटा उसका जो गैस पानी का खर्चा है, किसान को तो 500 रुपए में आई पड़ेगी जाके यहाँ, वो अच्छा। 50 रुपए उसे कम भी देंगे क्योंकि अगला दूर से लेके आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद 200 रुपए डॉक्टर भी लेगा। किसान ये ना समझे कि डॉक्टर के साथ में कभी मान ले 300 रुपये में इतने रखेगा, बिल्कुल किसान तक तो 500 रुपए हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर 200 रुपए आपकी फीस भी लेगा कम से तो कम। दिनेश भाई बुरा मानने की बात नहीं है। मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा, जब कोई बुल फर्स्ट में आता है तो धीरे धीरे ये सोच रहती है कि मैं अच्छे सीमन दूंगा, ओरिजिनल सीमन दूंगा, चाहे थोड़े भी को, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आने लग जाता है, उसके बाद उसको सीमन पूर्ति नहीं होती और वो डुप्लीकेसी की तरफ उतरता है, जिससे किसानों को घाटा उतरना पड़ता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? भाई साहब पहले तो मैंने 2 साल किसी से पैसा ही नहीं लिया, पहली बात तो है। अगर अब भी को पैसा बचेगा तो उसका पशुधन के अंदर लगाएंगे और मेरा भी लगाएंगे, कभी अगर जो 2 पैसे का खर्चा काट के नहीं लिया, किसानों को जागरूक करेंगे इसके पैसे से, अपनी जेब नहीं भरेंगे। अपना काम खेती बाड़ी से चलता है, खेती बाड़ी से चल, बिल्कुल खेती बाड़ी से चलता है, ये अपना एक शौक है, बस साथ के साथ खेत में रहना तो अपना टाइम पास हो जाए बढ़िया। टाइम पास। 2 भाइयों में इज्जत है, नाम चला है, यही बचत बहुत बड़ी है। तो अभी कितने सीमन तैयार किए हैं इसके? अभी इसके अपन 1500 डोज करवाई है। 1500 डोज। हाँ। कितने दिन पहले? ये अभी इसको 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। हाँ। तो ये सेल हो चुके हैं? हाँ थोड़े बचे हुए हैं अभी 400-500 सीमन अभी बचे हुए हैं, हाँ, बचे यानी हुए कि हैं। हजारों के सीमन हाँ पार- इसलिए एक कटड़ी हो रहा है, वो लेके आ इधर। वो अच्छा, दिखा। अच्छा। हाँ ये और दिखा दो एक बार बीच को। तो ये कटड़ी और देखें भाई, यानी इसका कि बिल्कुल, हाँ। एक और कटड़ी बहुत अच्छी भाई ने दिखाई है, बहुत ही अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है भाई, बुल के हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हम आशा करते हैं कि और जो किसान साथियों के भी इतना अच्छा रिजल्ट आए। और ये जो नीचे कटड़ी बैठी है भाई छोटी, ये भी इसी की कटड़ी है, ये भी इसी की कटड़ी। बिल्कुल कटड़ी अपना 2 आए, काटी 10 आई है इसकी। तो आप 5 कटड़ी अपने खुट्टे में बंध रही है। इनमें से कौन सी मिलती है इनमें? इनमें से हाँ, ये आपने फोटो लगा रखे हैं कि ये आई थी इसकी। अच्छा। मतलब 20 केजी भाई तो बहुत बढ़िया भैंस की थी, मतलब 27-28 केजी वाली की थी। किसानों ने मना कर दिया, लकी ब्रीड पे दिखा, वो अच्छा। इसलिए अपना लकी ब्रीड लेकर अपने यूज किया है। ठीक है, तो बढ़िया, मतलब सभी के आ जाएंगे। तो ये देखो इसका देखना जी, 1 मिनट नीचे आराम से सभी, ये दिखे बहुत बढ़िया भाई। ये टाइल देखो दो इसकी भी, बिल्कुल ब्लैक टेल आई है। बिल्कुल ब्लैक आई और पतली देखिए, शकीन देखिए इसकी, बिल्कुल जी। ब्लैक और चमकीली आवा, सबकी पतली है। तो ये इसकी माँ और ये देखो। कौन सी बताई थी आपने? इसकी माँ, हाँ। इसकी माँ अभी वो सेल कर दी, देखो वो नहीं है। सेल कर दी, कहीं गांव में से पकड़ के खड़ी तो नहीं करी है? नहीं नहीं बिल्कुल, इसका अगर कोई डीएनए कराओगा फ्री ले जाएगा। अगर एक पशु के अंदर भी झूठ बोल दी जाएगी, डीएनए कराओ फ्री ले जाओ। सारे पशु आपके हैं? बिल्कुल होम ब्रीड है। और ये भी बहुत बड़े बड़े लेवटिया की लगा रखी है, कहीं कितने ठाले आई, ये सारी इतने बहुत तगड़े तो होते हैं ये तो, या काठड़ी इसकी? भाई ये इसी की है ये। अच्छा, हाँ बिल्कुल तो इसी भाई की है। ऐसा रिजल्ट दे देगा तो दिनेश भाई, एक बात तेरे पर तो फिर पूर्ति नहीं होगी सीमन की। ये देखे भाई, मैं आप लोगों को कवर करके भी दिखा देता हूँ। डॉक्टर 40 20 केजी 300 केजी मिल्क दिया इसने, 20 केजी से ऊपर दूध निकालना फर्स्ट टाइमर का, वो भी 40 में, बहुत काबिल तारीफ है। तो फादर जो इसका रहा है भाई वीरू का 70-577 का ये बेटा रहा है। M70-577 की इंडिया में काफी फेमस रहा है। चलडीबी ने भाई काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं और बहुत बहुत शुक्र है इसका भी, सरकार का भी। तो ये मदर हो इन ला भाई 28 केजी 200, ये 28-200 केजी। हाँ ये अपना घर का ही रिकॉर्ड है इसका, तो घर का रिकॉर्ड है। ये है तो एलडीबी का। बीरू की ये वो आएगी अपना नानी का लिए। हाँ नानी आई, हाँ नानी अच्छा। आ गई। तो उसकी और कोई कटड़ी कटड़ा आपके पास? और सेल कर दिए, सेल कर दिए। और मदर मिल्क 22 केजी 83 ग्राम है। हाँ ये दूसरे ब्याज का है, ये इसलिए लियोटी थोड़ी कम दी कि मेरे फादर की फोटो थी है, उसकी डेथ हो गई, इस वजह से मैंने अपने फादर की फोटो लगाई है। ठीक है, ठीक है। पीठ फूटा इसमें दिख गया, सींग की क्वालिटी यानी कि सेकंड ब्याज में 22 केजी दूध हाँ, प्लस बिल्कुल, रही है। अलग से। तो ये एचएलडीबी जो रिकॉर्ड भाई जो हाँ, देख हाँ। सकते हैं, यानी कि जो सीमन लेने वाले हैं पूरी डिटेल कहते भी रहते हैं भाई हमारे को बताना भाई, जो इसकी माँ का रिकॉर्ड भी दिखाएं, फादर का भी दिखाएं। तो मदर साइड यानी कि 22 केजी प्लस की है, और फादर साइड से बात करें तो 70-577 का जो है एचएलडीबी का काफी रिकॉर्डेड बुल रहा है, तो उसका ये बेटा रहा है भाई। और जो अपने रणजीत चौटाला जी हैं, उनसे भी ये बुल सम्मानित हो चुका है। और भाई आप देख पा रहे हो, तो और कहाँ ये स्थान हासिल किया भाई इसे अपने बुल ने? 2-3 जगह और किया उसको,
अच्छा, हाँ उसके बाद तो ये मान लिया अपन उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह वहाँ सारी करवाई, वो देख उस साइड में। तो इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आली ब्रुसेल्ला की वो लगा रखी है। अच्छा, बिल्कुल कवर करो सारे। ब्रुसेल्ला का सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी लगा ली है। हाँ, हाँ। तो बहुत बढ़िया दिनेश भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें प्रवेश कर गया तो काफी किसानों को नुकसान हो सकता है। हाँ, हाँ। तो यानी कि अभी डायरेक्ट क्रॉसिंग आप बंद करना, और करते हो तो फिर शिम नहीं बिल्कुल नहीं करते। मेरे गांव वाले भी इसी बात से नाराज है कि भाई डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं करवाता तू। मैं बांध किस लिए रहा, वो धीरे धीरे इसीलिए अपने ये प्रोग्राम रखा है ताकि जागरूक हो, मेरे को भी ना ये ज्यादा कहे। भाई कारण क्या है उसको पता चले कि ब्रुसेल्ला की बीमारी बहुत एक भयंकर बीमारी है। अच्छा, अच्छा ब्रीड इसके वैसे तो वो है मतलब 35-40% का असर हुआ इसका। और कई बार बुल बढ़िया हो, ब्रीड करेक्टर अच्छे हो, तो जिस तरह अपने वीडियो में दिखाया इसका 60% या 70% के करीब रिजल्ट दे देता है। तो सर आपकी हल्की क्वालिटी कौन सी थी जो आपने हाँ ये आ गई, इसके ये बेटी आ गई, और ये इसका माँ दिखाओ पहले। माँ दिखाओ। ये जो सींग डाउन सिर से डाउन होकर चलेगा तो जाफरा की निशानी होती चली जाएगी। ये 20 से ऊंचा होगा तो 20 में जाफरा की होने चली जाएगी। और बैक साइड से आपने पहले भी भाई साहब ने दिखाया, इसकी टेल्स 1 फीट के करीब है। अब इसकी बच्ची को देखो, इसका पहले सबसे पहले कान के अंदर यूट्रन लेना शुरू कर दिया, पत्ता नुमा इसको। माथा बिल्कुल एक शहर, सींग की क्वालिटी देखो और इसकी माँ की देखो। और इसके बाद ये 8-9 इंच से 2 इंच के ऊपर आ गई है। तो इसको मैं 70 से भी 80% मानता हूँ, बाकी बताता तो मैं 60% हूँ अभी भी। ठीक है, बहुत बढ़िया दिनेश भाई। अगर देखो भाई एक बार बुल को भी कवर करना, इसका मत देख रहा है तो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे? अपना मोबाइल नंबर है 70 568 93 660।